नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात। दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त वो बोल रहे हैं। એને જાળવવાની જવાબદારી મારા કચ્છની છે, મારા ભાઈઓ બહેનોને। ત્યાં એક પણ ખૂણો એવો ન રહે કે જ્યાં ગાઢ જંગલ ન બન્યું હોય। આપણે આ ભુજિયા ડુંગરને લીલોછમ બનાવી દેવો છે દોસ્તો। આપ કલ્પના ન કરજો, જેટલી તાકાત રણોત્સવમાં છે ને એનાથી અનેક ગણી તાકાત 12 મહિના આપણા સ્મૃતિવનમાં છે। આ મોકો ચૂકતા નહીં ભાઈઓ। બહુ સપના સાથે મેં આ કામ કર્યું છે। એક મોટા સંકલ્પ સાથે કામ કર્યું છે અને એમાં મને તમારી જીવંત ભાગીદારી જોઈએ। અવિરત સાથ સહકાર જોઈએ। દુનિયામાં મારો ભુજિયો ડુંગર ગુંજતો થાય એના માટે મને તમારો સાથ જોઈએ। एक बार फिर आप सभी को विकास की तमाम परियोजना के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत दिनों के बाद आइए मेरे साथ बोलिए। मैं कहूंगा नर्मदे, आप कहेंगे सर्वदे। नर्मदे, 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 नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके और चलिए अब बात करते हैं ट्विन टावर्स की, जिसे गिराने के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज 30 मिनट का वक्त बचा है और उसके बाद 2:30 पर विस्फोट का बटन दबेगा और दोनों मंजिल, दोनों जो इमारत हैं वो दोनों धराशायी हो जाएंगी। आपको बता दें कि 3700 किलो बारूद से यह विस्फोट किया जाएगा। टावर के पास रास्ता बंद कर दिया गया है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में यातायात बंद किया गया है। ट्विन टावर्स को गिराने को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। काउंटडाउन चल रहा है और कुछ ही मिनट का इंतजार। 29 मिनट 42 सेकेंड का वक्त और उसके बाद ये दोनों इमारत जो हैं वो जमींदोज हो जाएंगी। जो जानकारी है उसके अनुसार करीब 60,000 टन मलबा निकलेगा। अब देखिए, हम आपको इस टावर को जिस भी एंगल से संभव हो दिखाया जा सके वो एंगल, कैमरों के एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। 36 एंगल हैं और इन 36 एंगल से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस टावर को आज जमींदोज होना है अब से कुछ देर बाद। हर कैमरे से तस्वीर ली गई है, हर कैमरे का अलग एंगल है और ये कुल एंगल जो हैं वो 36। तो यहां आपको बता दें कि ये दोनों टावर जब गिरेंगे तो इससे करीब 60,000 टन जो है मलबा वो निकलेगा। तो करीब आधे घंटे बाद यानी 2:30 पर ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। सिर्फ एक बटन दबेगा और कई साल में खड़ी की गई इमारत सिर्फ 9 सेकंड में धड़ाम हो जाएगी। बारूद से ट्विन टावर में विस्फोट,
समीदोज हो जाएगी बहुमंजिला इमारत। कई साल में बनी महज 9 सेकंड में धड़ाम। ट्विन टावर को गिराने के लिए उसे विस्फोट के जरिए उड़ाया जाएगा। इसके लिए एडिफिस कंपनी के प्लास्टर चेतन दत्ता लंबे वक्त से नोएडा में मौजूद रहे और ट्विन टावर का बारीकी से मुआयना किया था, जिसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। ट्विन टावर के फ्लोर को कॉलम में बांटकर उसमें बारूद भरा गया और फिर ब्लैक बॉक्स यानी कि डायनामाइट बॉक्स के जरिए ब्लास्ट किया जाएगा। सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उसे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है। एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। इस डायनामाइट बॉक्स के जरिए नोएडा में बनी ट्विन टावर नाम की विशालकाय इमारत को सिर्फ 9 सेकंड के अंदर धराशायी कर दिया जाएगा। नोएडा में बने ट्विन टावर को आज गिराया जाना है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वहीं स्वास्थ्य को लेकर आसपास के लोगों में डर भी बना हुआ है। बस कुछ घंटों का इंतजार। ब्लैक बॉक्स का दबेगा बटन। 9 सेकंड में धड़ाम होगा ट्विन टावर। नोएडा का ट्विन टावर ब्लैक बॉक्स का बटन दबते ही महज 9 सेकंड के अंदर समीदोज हो जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन लोगों को अपने स्वास्थ्य का काफी डर है, क्योंकि जब इमारत गिरेगी तो उससे उठने वाली धूल लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है और काफी दूर तक धूल उठती नजर आएगी। वहीं लोगों को ब्लास्ट से इमारत गिराने को लेकर एक डर और बना हुआ है कि कहीं दूसरी बिल्डिंग पर असर न पड़े। ये जो आप सारे फ्लैट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने उस बिल्डिंग के आसपास से लेके यहाँ तक, इन सब के नीचे बेसमेंट है। इन सब के नीचे बेसमेंट कार पार्किंग है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग जो गिरेगी, क्या बेसमेंट हिलेगी नहीं? लोगों को यह डर है कि कहीं बेसमेंट हिलेगी, हमारे मकान तो नहीं हिलेंगे। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि कुछ नहीं होना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सब स्ट्रक्चरल चेक्स हो चुके हैं, लेकिन लोगों के मन में डर पूरा बना हुआ है। ट्विन टावर के आसपास की ज्यादातर बिल्डिंग को ढक दिया गया है, तो वहीं कई सोसाइटी को खाली करा दिया गया है। इसके साथ ही कई सोसाइटी की बिजली भी काट दी गई है। प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है। ट्विन टावर के आसपास रोड ब्लॉक, ट्रैफिक के लिए रूट भी डाइवर्ट। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक नो फ्लाइंग जोन। ट्विन टावर गिराने से पहले ही नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डाइवर्जन प्लान तैयार कर लिया गया था, तो वहीं कई रोड ब्लॉक कर दी गई थी। ट्विन टावर के आसपास के इलाके में जाने पर पाबंदी है। इसके लिए नोएडा पुलिस की तरफ से बाकायदा बैरिकेडिंग लगाकर रोड ब्लॉक कर दी गई। अंदर से मिला था कि 250 के मीटर के एरिया में कोई भी चाहे मतलब व्हीकल हो या फिर लोग हो होने नहीं चाहिए, और सामने जो ग्रीन फील्ड है उसमें 450 मीटर का दायरा रखा गया था। ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। इसके साथ ही सिविल एविएशन की तरफ से दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, यानी एयर आर्टिकल ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। बस इंतजार है जब बटन दबते ही टावर जमींदोज हो जाएगा। एक बड़ा धमाका होगा और ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगी। बिल्डिंग से निकले मलबे से काफी प्रदूषण का अनुमान है, लेकिन इससे निपटने की बड़ी तैयारी की गई है। दावा है कि हर तैयारी पर
बारीकी से नजर रखी गई। यही वजह है कि आसपास एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भूल न पहले इसके लिए पानी के टैंकर मंगवाए गए हैं। 100 वाटर टैंकर तैनात किए गए हैं। 15 एंटी स्मोक गन लगाए गए हैं। 6 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन मंगाए गए हैं और इसके अलावा 200 सफाई कर्मी, 20 ट्रैक्टर ट्रॉली तैनात किए गए हैं। कुछ देर में सुपरटेक के 2 टावर को उड़ा दिया जाएगा। इनमें एक टावर में 32 और दूसरे टावर में 31 फ्लोर हैं। इसे उड़ाने के लिए विस्फोट के लिए 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ताकतवर धमाके से आसपास के इलाकों को नुकसान ना हो, इसलिए बड़ी तैयारी की गई। लोगों को ट्विन टावर से दूर किया गया, आसपास के घरों को ढका गया। आसपास की बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात किया गया। एहतियातन 2 सोसाइटी की बिजली और गैस कनेक्शन काटे गए। इन 2 सोसाइटी के 150 फ्लैट में शाम तक बिजली नहीं रहेगी। यानी भ्रष्टाचार की इमारत बस धड़ाम होने ही वाली है। काउंटडाउन जारी है। बस कुछ पल का इंतजार है और ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा। बस कुछ मिनटों का फासला और ट्विन टावर तबाह हो जाएगी। बारूद के ढेर से पूरी इमारत को उड़ा दिया जाएगा। महज 9 सेकंड में भ्रष्टाचार की नींव पर बनी इस इमारत का अंत हो जाएगा। ट्विन टावर को तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। लोगों को टावर से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। टावर के चारों तरफ घेराबंदी की गई है। थोड़ा सा इंतजार और नोएडा में बना ट्विन टावर ऐसे ही धड़ाम हो जाएगा। भ्रष्टाचार की नींव पर बनी इमारत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। सिर्फ 9 सेकंड लगेंगे और नोएडा में तनकर खड़े सुपरटेक ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। ट्विन टावर को तोड़ने से पहले आसपास की सोसाइटी की इमारतों को ढक दिया गया है। आसपास की सोसाइटी में बने स्विमिंग पूल को भी ढका गया है। ट्विन टावर को तोड़ने से पहले ये पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि आसपास की सोसाइटी को कम से कम नुकसान हो। यही वजह है कि ट्विन टावर के करीब 450 मीटर के दायरे में लोगों को दूर रखा गया है। आसपास की सोसाइटी के लोगों को शिफ्ट किया गया है। करप्शन की 2 बड़ी इमारतें आज जमींदोज हो जाएंगी, लेकिन उन इमारतों के नजदीक रहने वाले लोगों को कहां शिफ्ट किया गया है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। करीब 500 मीटर की दूरी पर पूर्वांचल सिल्वर सिटी सोसाइटी है। एमरल्ड कोर्ट के जो लोग हैं वो यहां पर आए हुए हैं। पहले मैं आपको इंतजाम यहां पर दिखाता हूं और उसके बाद हम यहां पर बात भी करेंगे। कुछ लोग यहां पर रुकने के लिए पहुंचे हैं जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होगा। आप देखिए किस तरह से यहां इंतजाम रखा गया है। इस सोसाइटी के क्लब हाउस में बाकायदा यहां पर बेड्स लगाए गए हैं, नाश्ते पानी का इंतजाम किया गया है, तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक के ट्विन टावरों को गिराने में अब कुछ वक्त बचा है। बिल्डिंग को गिराने के लिए ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जिससे दोनों इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगी। तो ये 2 इमारत जो अभी तो तनकर खड़ी हैं, लेकिन महज 18 मिनट बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से ये दोनों इमारत जो हैं वो जमींदोज हो जाएंगी।
ट्विन टावर्स के, और इसको खाली कराया गया है क्योंकि ये टावर्स के इतने करीब थी कि अगर प्रिकॉशंस के तौर पर लोगों को वहां से हटाना ही ज़रूरी समझा है। और देखिए वो जो पूरा इलाका है वहां पर पूरी तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा दिए हैं, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। कल तक का टाइम दिया गया था और जो लोकल टास्क फोर्स गठित की गई थी उसकी ये जिम्मेदारी थी कि लोगों को काउंसलिंग करके, लोगों को समझा के कि उनका यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पज से इसके लिए, और उनको ये आश्वासन दिया गया है कि जो उनके आशियाने हैं वो सही सलामत रहेंगे, लेकिन उनकी सेफ्टी पहले है, जान पहले है, इसलिए उनको वहां से शिफ्ट किया गया है। आपको बता दूं जिन सोसाइटीज में शिफ्ट किया गया है वो है पारसनाथ, सिल्वर सिटी। देखिए मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएं, यहाँ आसपास सारी सोसाइटीज बहुत आसपास हैं, तो इन्हीं कुछ सोसाइटीज में यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग अपने छतों पर भी आपको नजर आ रहे हैं, तो और बालकनीज में भी हैं, क्योंकि हर किसी के मन में अब ये सवाल है कि जल्द से जल्द जो है ये ध्वस्त होगी। सबको देखना है ये टेक्नोलॉजी कैसे है, इतनी बड़ी जो तमाम टावर है, जो भ्रष्टाचार का टावर है जिसके लिए इतनी लंबी जंग जैसा आप समझा रहे थे, इसकी सबसे पहली जो लड़ाई की शुरुआत थी वो 2004 में हुई, फिर 2006, फिर 2012 में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आज एक ऐतिहासिक दिन जो है वो दर्ज होगा जब ये ध्वस्त हो जाएगी। और इसी दिन को देखने के लिए मेरे पीछे आपको तमाम भीड़ दिख रही है, लोग अपने घरों से निकलकर, आज संडे का दिन है, लोग यहाँ आए हैं और लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, एक क्रेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, मैं कुछ लोगों से बात भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा पास आइए जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ट्विन टावर जो अभी दिख रहा है थोड़ी देर में ध्वस्त हो जाएगा, सबके मन में बहुत एक्साइटमेंट है, आप खुद आए, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। तो ट्विन टावर को स्पेशली देखने आए? देखने के लिए आए क्योंकि हम लोग रोज यहाँ पे आते जाते थे, आज देखना चाहते हैं ये गिर रहा है और उसके अगल बगल जो सोसाइटियाँ बनी है उनको क्या नुकसान पहुँचने वाला है। मगर तो देखिए आप समझ पा रहे हैं। वहीं निहारिका के कारण अध्यक्ष पद की एनएसयूआई की आधिकारिक उम्मीदवार रितु बराला तीसरे नंबर पर रहीं। निर्मल चौधरी को कुल 4,843 और निहारिका को 2,578 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रही एनएसयूआई की रितु बराला को 2,010 वोट मिले। चौथे नंबर पर रहे एबीवीपी के नरेंद्र यादव को 988 वोट मिले। प्रदेश की सियासत की ही तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में एनएसयूआई को अपने बागियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके आभास के साथ ही संगठन ने एनएसयूआई से बागी होकर छात्र संघ चुनाव लड़ने के कारण अध्यक्ष पद की उम्मीदवार निहारिका जोरवाल समेत 7 छात्र नेताओं को पहले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन कांग्रेस के ही मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका ने संगठन से बगावत करके भी अपना दमखम दिखाया, तो छात्र संघ चुनाव में जातिवाद के मुद्दे का विरोध कर सुर्खियां बटोरी। प्रदेश में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। एनएसयूआई की ओर से काफी कोशिशें की गई मगर एनएसयूआई को वो जीत हासिल नहीं हो पाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के प्रतिद्वंदी तीसरे नंबर पर रहे, जबकि एनएसयूआई से चुनाव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे निर्मल चौधरी ने बंपर वोटों से चुनाव के अंदर जीत हासिल की। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी आरयू का जो चुनाव होता है वो वर्चस्व का चुनाव भी माना जाता है। वहीं एबीवीपी का उम्मीदवार जो है आरयू के अंदर चौथे नंबर पर रहा। इसके साथ ही उदयपुर, अजमेर समेत 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर एबीवीपी ने अपना परचम जरूर लहराया, मगर सीकर में लेफ्ट के संगठन एसएफआई ने बाजी मारी तो अलवर, कोटा, जोधपुर में भी निर्दलियों ने दमखम दिखाया। कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव के अंदर छात्र संगठनों की ओर से टिकट वितरण के दौरान की गई लापरवाहियों का खामियाजा छात्र संगठनों को भुगतना पड़ा और निर्दलियों ने जमकर बाजी मारी राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्मल चौधरी। छात्र शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर निर्मल चौधरी इन छात्र संगठनों के खिलाफ तो जीत ही सकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलियों ने दिखाया दम। जब तक ये छात्र संगठन धरातल पे कार्य करने की नहीं सोचेंगे तब तक इसी प्रकार से निर्दलीय अध्यक्ष बनते रहेंगे।
एनएसयूआई और एबीवीपी को दिखाया आईना। यदि संगठन कार्य नहीं करेंगे तो ये राजस्थान के अंदर पार्टियों को भी जनता नकार देगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं नोएडा के सेक्टर 93A में खड़ी दो बिल्डिंग्स की, जो अब से कुछ देर बाद पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएंगी। अगर आप टीवी स्क्रीन देखें तो तस्वीरें अलग अलग कैमरों के एंगल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह तस्वीर आप देखें, यही वो बिल्डिंग, ये दो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये दोनों अब से कुछ मिनटों बाद धराशायी हो जाएंगी। तो आपको बता दें कि इसको लेकर के तैयारियां वहां पुख्ता कर ली गई हैं, पूरी तरीके से तैयारी की गई है। जो रूट है उसे डाइवर्ट किया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। आसपास की जो सोसाइटी हैं, आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं, उन सभी को ढक दिया गया है। जो लोग वहां हैं उनसे कहा गया है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस बिल्डिंग के गिरने से जो धूल का गुबार उठेगा। आसपास के टावर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कनेक्टेड हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब ये डिमोलिशमेंट होगा, जो उसका साउंड आएगा, उसके लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। जो आसपास के टावर्स हैं उनको खाली करा दिया गया है और फाइबर शीट्स इसलिए लगाई गई हैं जो वाइब्रेशन हो उसके ब्लॉकेज को रोक सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो देखिए स्वास्थ्य समस्याएं लोगों के लिए आके खड़ी हो जाएंगी। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अस्थमा से जो जूझ रहे हैं, जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए काफी मेजर्स लिए गए हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, लोकल टास्क फोर्स बनाई गई थी, वो रेसिडेंट द्वारा ही बनाई गई थी। तो वो उन लोगों तक गए और जाकर उन्होंने पता किया कि किन लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज है, कितने आसपास कौन बच्चे हैं। उन सबको 2 दिन पहले ही गुड़गांव, हरियाणा, जो भी उनके रिश्तेदार थे, काफी लोग तो वेकेशन पर चले गए हैं यहाँ से दूर। जो लोग नहीं जा पाए हैं उनको पारसनाथ और सिल्वर सिटी में शिफ्ट किया गया है और सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है कि इसके बाद भी देखिए अब प्लान पूरा तैयार है, डिमोलिशमेंट हो गया, उसके बाद जो चुनौतियां खड़ी होंगी तो उसके लिए देखिए फायर ब्रिगेड पूरी तरीके से तैयार है, पुलिस तैयार है, एम्बुलेंसेस तैयार हैं। तो सारे जो प्लान है वो पूरी तरीके से, जैसे मैं मलबे की बात कर रही थी, 8000 टन के मलबे को कैसे हटाया जाएगा, तो 25,000 मीटर वर्क पर ब्लैक शीट्स लगाई गई हैं ताकि मलबा जो है वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट ना हो, क्योंकि 3 महीने लग जाएंगे मलबा हटाने के लिए। तो 90 दिन में लोगों को दिक्कतें होंगी जब तक वो मलबा नहीं हटेगा। वायु प्रदूषण की समस्याएं होंगी, लोगों को परेशानी होगी और अभी 1 से 2 दिन तक लोगों को अनुमति भी नहीं है। तो देखिए सारी चेकिंग होगी। जब ये डिमोलिशमेंट हो जाएगा तो देखा जाएगा कि बाकी सारे टावर्स ठीक हैं, लोगों को बुलाना है या नहीं बुलाना है, इसलिए उनके पास के अरेंजमेंट किए और उन्हें कहा गया अगर वो रिश्तेदारों के पास या कहीं जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो देखिए तैयारी पूरी है, अवेयरनेस की सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो ये ऐतिहासिक डिमोलिशमेंट हो ये सही तरीके से हो, इसमें कोई अनहोनी ना हो। तो सारे इंतजाम अब हो चुके हैं, बस अब एक बटन दबना है और इम्प्लोसिव तरीके से ये जमींदोज हो जाएगा। जी तो देखिए तैयारी तो पुख्ता है, पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और अब इंतजार है 2:30 का, जिसमें 9 मिनट से भी कम का वक्त अब बचा है। 8 मिनट और 33 सेकंड का यह वक्त बचा है।
फिर एक बटन दबेगा और ये दोनों इमारत जमींदोज हो जाएंगी। चुनौतियां जो हैं एग्जैक्टली इसके बाद आने वाली हैं, क्योंकि एक तो नॉइज पॉल्यूशन और दूसरा जो है वो एयर पॉल्यूशन। तो उन दोनों चुनौतियों से निपटने को लेकर के भी व्यवस्थाएं की गई हैं। खास करके परेशानी वैसे लोगों को आ सकती है जो अस्थमेटिक हैं या फिर जिन्हें सांस संबंधी किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें खास करके परेशानी आ सकती है। इसलिए पहले ही वहां जो लोग ऐसे हैं उन्हें वहां से हटने को कहा गया है, उनसे अपील की गई है कि वहां से हट जाएं। तो कई लोग वहां से हट भी चुके हैं और जो लोग वहां अभी इस वक्त हैं उन्हें किसी दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट किया गया है। अब इन सब के बीच यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हवा का रुख, कि हवा का रुख क्या रहेगा, किस दिशा में हवा चल रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि धूल का गुबार जो उठेगा वो उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में हवा चल रही होगी। तो अब इस वजह से यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूसरी दिशा में तो लोगों को उतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिस दिशा में हवा चल रही होगी उस तरफ लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए एहतियातन आप आसपास के बिल्डिंग्स को अगर देखें, आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं उन्हें एक तो खाली भी करवा लिया गया है और दूसरा ये कि वहां पे अपार्टमेंट्स को ढक दिया गया है। आप देखें तो सफेद कपड़ा आपको नजर आएगा, जो अपार्टमेंट्स हैं उन्हें ढक दिए गए हैं ताकि धूल से जो है आसपास के लोगों को बचाया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। और देखिए समय भी अब केवल 6 मिनट 30 सेकंड का बचा है, तो यानी 6 मिनट 30 सेकंड का इंतजार और उसके बाद यह बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। तो काउंटडाउन अब शुरू हो गया है, उल्टी गिनती चल रही है, कुछ ही मिनट का इंतजार, यानी सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट का इंतजार। और के लिए बताया गया है, कई तरह की चीजें समझाई गई हैं। मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हैं। सबसे पहले हम लोगों से ही बात कर लेते हैं। इतने बड़े टावर को अब डिमोलिश किया जा रहा है, थोड़ी देर में डिमोलिशमेंट हो जाएगा। पुलिस की तरफ से बार बार कहना था कि कोई भी जो है वो बालकनीज वगैरह में नहीं होगा स्वास्थ्य के लिए। तो आप यहाँ कहाँ से आए हैं देखने, और आपने किस तरीके के मेजर्स लिए हैं, क्योंकि बहुत पास है ये जो पार्क? जी सर, मैं सेक्टर 18 से आया हूँ एंड मेजरमेंट्स क्या, एक्साइटमेंट है, हर किसी में पब्लिसिटी है, इसलिए तो इतने सारे क्राउड हो रहा है यहाँ पे। पहले मैं एक्चुअली 1 आवर पहले आया था तो इतना क्राउड नहीं था, अब ज़्यादा हो रहा है एंड एक्साइटमेंट है, देखते हैं। ये जो एक वाइड मैसेज जा रहा है करप्शन पर कि आगे से जितने बिल्डर्स हैं वो भी सोचेंगे। देखिए लोगों को भी नुकसान पहुंचा है, सबके आशियाने थे यहाँ पे, लेकिन ऐसा मैसेज होना बहुत जरूरी था। देखो करप्शन जो है वो धीरे धीरे हमारे इंडिया से कम ही हो रहा है। फर्स्टली जो वाइड मैसेज था वो हमारा नोटबंदी से स्टार्ट हुआ था एंड करप्शन अब फिलहाल सेकंड मैसेज वाइड मैसेज अब ये डिमोलिशन का है, तो इसलिए फिलहाल तो करप्शन अब आगे तक। यहाँ पर मेरे साथ और लोग भी हैं, मैं चाहूंगी आप थोड़ा आगे आए। तो देखिए इस टाइम जो लोग हैं वो अभी सिर्फ उनका ध्यान इस बात पर है कि कब डिमोलिशमेंट होगा। उनके हाथों पे फोन रेडी है और वो जो है उसको कैप्चर करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना एक्साइटमेंट है। और लोग हम बात कर रहे थे तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप किस तरीके के मेजर्स ले रहे हैं, तो उनका तब भी यही कहना था कि एक एक्साइटमेंट है। तो देखिए लोग जो है वो मेजर्स के साथ साथ यहाँ पहुंचे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कहाँ से आया आप? मैं तो यहीं नोएडा में रहता हूँ, यहाँ पास में लोटस बुलवार्ड में। ये एक बहुत वाइड मैसेज जा रहा है करप्शन के लिए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल से ये जो मैसेज फर्स्ट टाइम जा रहा है, इट शुड नॉट ओनली बी सीन एज फर्स्ट टाइम हैपनिंग। ये बार बार लगातार होना चाहिए, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। एंड बीजेपी में योगी सरकार ने दिखाया है क्रिमिनल्स के खिलाफ कैसे डेमोलिशन कर रहे हैं। तो एक बार का स्टेटमेंट करके सिर्फ मौज का वैसा मैसेज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। अच्छा, एक मिक्स्ड फीलिंग भी होगी, एक खुशी भी है और थोड़ा डर भी है लोगों के मन में, क्योंकि लोगों का कहना है जब ब्लास्ट होगा बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग चल रही है। तो आप यहाँ प्रेजेंट हैं, पास में ये और भी कुछ देर में डिमोलिशमेंट होने वाला है, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपकी मिक्स्ड फीलिंग है, डर है, क्या है? देखिए 3 प्रकार की मिक्स फीलिंग है। जहाँ तक सारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने दुनिया भर के पूरा रिसर्च करके जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं लिया है, दैट्स द रीज़न हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। पहला पॉइंट।
दूसरा मेरा मन उनके लिए भी जा रहा है जिनके उनके अंदर फ्लैट्स थे, उनका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था, तो गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट का या बिल्डर कैसे टेक केयर करेगी। और जहाँ तक हाँ, ये तो एक अविस्मरणीय क्षण हम लोगों के लिए है ही कि अभी ये बिल्डिंग है और अगले कुछ क्षणों में चली जाएगी, वो तो इसी प्रकार की मिक्स फीलिंग है। बाकी लेकिन ये बार बार होना चाहिए, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप पास में ही रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ से वैकेट किया गया है, बहुत दूर भी गए हैं और कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण भी होगा जब धूल का गुबार उठेगा, तो उसके लिए आपने किस तरीके से प्रिकॉशन, क्योंकि पुलिस का भी कहना था कि लोग एहतियात बरते, घरों से बाहर ना निकले, लेकिन यहाँ तमाम लोग जो है वो यहाँ देखने आए। ये तो देखिए है, एक्साइटमेंट में लोग आए हैं, आना नहीं भी चाहिए, लेकिन हाँ अब जैसे मैं चश्मा लिए हुआ हूँ, मैं मास्क भी लेके आया हूँ, तो मैं तो अर्ज कर रहा हूँ जब वो होगा तो आप लोग मास्क और ग्लासेस लगा लें। जहाँ तक लोगों की बात है कि डिमोलिशमेंट मिस नहीं होना चाहिए, डिमोलिशमेंट मिस नहीं होना चाहिए। जहाँ तक लोगों की बात है कि इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है, तो मैंने अपने घर में भी अपने कुछ दोस्तों यारों को कहा है कि चलो 2-4 दिन रुको, इसी बहाने आपस में शेयर करने का मौका मिलेगा, तो अच्छी चीज़ है। तो देखिए इस मुश्किल की घड़ी में भी जो लोग हैं, आप इनकी बात सुन रहे थे कि जो लोग वहाँ रहते थे उन्होंने उन्हें बुलाया है और उन्होंने कहा है कि चलो अच्छा टाइम हम साथ में स्पेंड करेंगे, और उनका ये भी कहना है कि हम पूरे मेजर्स फॉलो करेंगे, लेकिन डिमोलिशमेंट होते हुए मिस नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा एक्साइटमेंट और लोगों के अंदर क्रेज है। लोग चाहते हैं कि जो ये करप्शन की बिल्डिंग थी, जो ये लड़ाई थी, वो अपनी आंखों से ध्वस्त होते देखे। तो देखिए मैं चाहूंगी एक बार मेरे कैमरा पर्सन पूरे पार्क की तरफ दिखाए कि लगातार लोगों के हाथ में फोन्स है, फ्लैशलाइट लगातार दिख रही है, लोगों का जो क्रेज है लोग कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि लोग देख तो रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी वो ये जाए। तो देखिए लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने अपील की थी कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन लोग जो हैं वो मास्क, चश्मों सबके साथ आए हैं कि मीजर्स तो हम लेंगे लेकिन इस डिमोलिशमेंट को मिस नहीं करेंगे। जब ये जमींदोज होगा तो इसको अपने आंखों से देखेंगे। तो देखिए तस्वीर जो है हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं, और महज 1 मिनट और कुछ सेकंड, 1 मिनट 22-23 सेकंड जो हैं वो बचे हैं, और ये उल्टी गिनती चल रही है। जैसे ही 2:30 का वक्त होगा, ये बिल्डिंग दोनों जो इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो धराशायी हो जाएंगी। ये दोनों इमारत जो हैं वो इस समय खड़ी हैं, और अगले महज 1 मिनट से भी कम वक्त बचा है जब ये बिल्डिंग धराशायी हो जाएंगी। यानी इन दोनों बिल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो इनका जीवन